आजाद न्यूज पर। ब्रेक के बाद महाबहस में आपका स्वागत है। हालांकि शक्ति और कमल जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वहां जाने के पहले शकील अहमद साहब कुछ कह रहे हैं जेडीयू के ताने बाने के ऊपर। पिछले कुछ दिनों से, खास करके बजट के बाद से ऐसी चर्चाएं बहुत चल रही कि कांग्रेस और नीतीश कुमार जी में हॉबनबिंग चल रही है। आप कांग्रेस के प्रतिष्ठित नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, पहले प्रेसिडेंट भी रहे हुए हैं, मंत्री भी रहे हुए हैं, कुछ ऐसी बातें चल रही है क्या? नहीं, देखिए, ये हास्यास्पद बातें हैं। आज की तारीख में नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ हैं। उनके सबसे एनडीए के पुराने सहयोगी हैं। 1996 से नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ हैं। तो जब तक नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ हैं, तब तक कांग्रेस से किसी समझौते का, किसी साठगांठ का, किसी भविष्य की रणनीति का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। जब नीतीश जी ये ऐलान कर देंगे कि हम भाजपा के साथ अब नहीं रहे, मेरा संबंध भाजपा से विच्छेद हुआ, उस परिस्थितियों में कांग्रेस सोचेगी कि उसको क्या करना है। अब नीतीश जी के सामने शक्ति एक सबसे बड़ी चुनौती ये है, जैसा नवीन जी ने कहा कि एक पर्सनैलिटी क्लैश है मोदी और नीतीश के बीच में। नीतीश कह रहे हैं कि बिहार मॉडल ऑफ ग्रोथ जो है वो हमें प्रचारित करना है, और मोदी कोलकाता में जाके कह रहे हैं कि बिहार चाहे तो गुजरात मॉडल को अडॉप्ट कर सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके जो संबंध हैं, कांग्रेस जैसे ही उनका संबंध टूटेगा कि नीतीश सेकुलर हो जाएंगे, और बीजेपी जिसको कि कांग्रेस सिद्धांतता मानती है कि वो सांप्रदायिक पार्टी है, तो इतने सालों से बीजेपी के साथ रहते हुए सांप्रदायिक नहीं हुई। मोदी लेकिन बन जाएंगे तो सांप्रदायिक हो जाएंगे। नहीं, देखिए, आपने ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि क्या ये वैचारिक क्लैश है या पर्सनैलिटी क्लैश है? पर वैचारिक लड़ाई तो है ही नहीं। अगर वैचारिक लड़ाई होती तो 1996 से लेकर आज तक नीतीश कुमार भाजपा की गोद में नहीं होते। ठीक है, और दोनों लोग मिलकर साथ साथ बिहार में शासन कर रहे हैं, ये संभव नहीं था अगर वैचारिक तौर पे ये कहीं स्थापित होता तो। दर्शक आ गए हैं, शक्ति मैं आपको रोक रहा हूं। जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? हेलो सर, मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ, राजेश कुमार। हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी एक कॉलर फोन किए थे आपको सऊदी अरब से, बोल रहे हैं कि हर घर में किचन बना के दिया है नीतीश कुमार। हाँ। हमारा घर लालू प्रसाद यादव घर से 6 किलोमीटर दूर पे है। हाँ। वहाँ तो 3 साल से हमारे गांव में बिजली खंभे, लेकिन उससे तार आज तक नहीं लगे हैं। लालू यादव जी से नहीं पूछते ये सवाल? हाँ जी राजेश जी, लालू यादव जी से भी नहीं पूछा आपने सवाल? नीतीश जी जिम्मेदार है। नीतीश कुमार के बात बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, आपका सवाल बहुत जायज है कि बिजली के लगे हुए हैं पोल लेकिन तार नहीं है, लेकिन ये सवाल लालू जी के लिए होना चाहिए था। हाँ, जहां तक रहा पर्सनालिटी क्लैश का सवाल, पर्सनालिटी क्लैश में नीतीश कुमार फंसना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनके पास प्रदेश है, बिहार जैसे प्रदेश की कमान है, वहां उनका शासन चल रहा है, तो बड़ी दुविधा की स्थिति है जनता दल यूनाइटेड के लिए। लेकिन पिछले 6 महीने से जिस तरह नरेंद्र मोदी का राजनीतिक ग्राफ देश में बढ़ता जा रहा है, वो ज्यादा चिंता बढ़ा रही है जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के। ठीक है, और नीतीश कुमार को बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के दावेदार। पर्सनैलिटी ही क्लैश तो है। नहीं चाहेंगे, लेकिन अंदर में तो है ना। नहीं, ये राजनीति है। ये राजनीति है। नरेंद्र मोदी अगर उनको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं या इंडिया की सरकार बन जाती है। जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं सुरेश मोदी बोल रहा हूँ, बद्रनौर भीलवाड़ा राजस्थान से। हाँ बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मोदी के नाम पे जो इतनी बहस चल रही है जी, तो ये तो जो बहुमत में आएगी और बड़ा दल होगा, और बड़े दल के जो विधायक उनको सिलेक्ट करेंगे, उसी का तो नाम प्रपोज किया जाएगा पीएम पद के लिए। अच्छा, माना कि उससे पहले अगर अपन पीएम की पोस्ट के लिए मोदी का नाम आता है, तो इसमें क्या बुराई है? क्या पीएम क्या मोदी क्या काम नहीं कर रहा है क्या? उसको 70% पहले एक बार सर्वे में उसको 70% वोटिंग मिल चुकी थी। अच्छा, मोदी साहब आपके नाम से भी मिल रहा है मोदी का नाम, ये भी तो नहीं कारण है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये राजनीति है। ठीक है, अगर नरेंद्र मोदी 2014 में एनडीए की सरकार बनाने में सफल हो जाते हैं, तो यही नीतीश कुमार उनके साथ खुशी खुशी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले अपनी महत्वाकांक्षा या बीजेपी के अंदरूनी राजनीति को
सह देते हुए जेडीयू में ये चाल चलना चाहता है कि हमारा भी कुछ से हो। हाँ, कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन हो, एनडीए सिर्फ बीजेपी के कहने से ना चले, हम भी उसमें कुछ अहम भूमिका अदा कर सके, जिसके कारण ये चर्चाएं बहुत तेज हैं। ठीक है कमल जी, ये पर्सनालिटी क्लैश है या विचारों की लड़ाई है, या जेडीयू चाहता है कि मोदी नहीं बने लेकिन किसी और को बना दे? मतलब छिपे तरीके से नीतीश कुमार किसी के लिए वकालत कर रहे हैं, किसी और के लिए। देखिए, विचारों की लड़ाई तो बिल्कुल नहीं है। शक्ति से आप मेल लगते हैं जी, क्योंकि यही नीतीश कुमार जब एल के आडवाणी को प्रपोज करते हैं तो एल के आडवाणी की पर्सनैलिटी में और नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी में विचार के स्तर पर कोई अंतर नहीं है। एल के आडवाणी पुरोधा थे राम मंदिर आंदोलन के, जिस मंदिर आंदोलन की वजह से हिंदुत्व का पूरा एजेंडा इस देश में खड़ा हुआ। उससे पहले हिंदुत्व का कोई एजेंडा नहीं होता था, उसी राम मंदिर की आंदोलन से था। और आज हिंदुत्व की जो भी बात होती है वो उसी राम मंदिर की आंदोलन की वजह से होती है, जिसके पुरोधा एल के आडवाणी थे। अब नीतीश कुमार को एल के आडवाणी के नाम पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब उनको हिंदुत्व से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको मोदी के नाम से प्रॉब्लम है। लेकिन ये छद्म युद्ध लड़ रहे हैं ना, फिर इसका मतलब नहीं, निश्चित रूप से देखिए, इस समय मुझे लगता है कि कुछ हितों को साधने के लिए नीतीश कुमार एक ऐसे वेब में फंसते जा रहे हैं जो उनको नुकसान करेगा। देखिए, एनडीए के अंदर वो अकेले पड़ गए हैं। एनडीए के जो दूसरे पार्टनर अभी हैं जो एनडीए में, वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में हैं, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो शिवसेना हो, शिवसेना भी आ गया, और चाहे वो प्रपोज्ड एक दो, जैसे मैं हरियाणा में आईएनएलडी को मानता हूं, वो जब भी होगा बीजेपी के साथ आ जाएगी, उनका दरवाजा हमेशा भी आ सकते हैं। जगन मोहन पोस्ट इलेक्शन में आ सकते हैं, प्री पोल में नहीं आ सकते तो वो भी मोदी के साथ हैं। जयललिता की बहुत अच्छी दोस्ती नरेंद्र मोदी से है, पर्सनल लेवल पर बहुत अच्छा संबंध है, और वो प्री पोल में नहीं हो सकता, वो भी पोस्ट पोल में तय मानी है। तो नरेंद्र मोदी ऑलमोस्ट, नीतीश कुमार ऑलमोस्ट इस मुद्दे पर अलग हैं, अकेली पार्टी हैं जो नरेंद्र मोदी का विरोध कर रही है। अब इसमें एक पहलू और देखिए, पार्टी के अंदर बीजेपी में ये तय माना जा रहा है कि अगर हम नरेंद्र मोदी को प्रपोज ही नहीं करते तो एनडीए के पावर में आने का कोई चांस नहीं है। एनडीए पावर में तभी आ सकती है इस इलेक्शन में। बीजेपी उनको समझाने की कोशिश करेगी क्या नीतीश कुमार को? निश्चित रूप से आप जिस ऑर्थोडॉक्स को या जिस कट्टरता को लेकर के बैठ गए हैं और जिस सेकुलर की पेरिफेरी में हमको बांधना चाहते हैं वो ठीक नहीं है। अगर मैं मोदी के साथ नहीं जाऊंगा तो आपको नुकसान होगा। बिल्कुल, ये बीजेपी तो करेगी ही, लेकिन बीजेपी क्या करेगी जब आप इतनी पोजीशनिंग कर लेंगे नीतीश कुमार, 13-14 की बैठक में वो कह देंगे मुझे मोदी स्वीकार नहीं है और आप कोई और प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित कीजिए, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर बीजेपी। अगर बीजेपी ये करती है, उसका वर्कर काम नहीं करेगा। बीजेपी की प्रॉब्लम है। आप आज आडवाणी जी को बना दीजिए, अरुण जेटली को बना दीजिए, सुषमा स्वराज को बना दीजिए पीएम का कैंडिडेट, बीजेपी का वर्कर घर से नहीं निकलेगा तो बीजेपी जीतेगी ही नहीं, तो पावर में कहां से आएगा? नहीं, ये आप किस आधार पे कह रहे हैं? नहीं, देखिए, ये तो बहुत राजनीति समझने का खेल है। आप देखिए, आज की तारीख में सड़क के किनारे कि आपकी समझ ये कह रही है कि अगर ऐसा हुआ तो वर्कर नहीं निकलेंगे। वर्कर निकलेगा नहीं। मैं आपको उसका उदाहरण भी दे सकता हूं। आप नोएडा में एंटर करते हैं, आपका ऑफिस, हमारा ऑफिस नोएडा में है, एंटर कीजिए, वहां बोर्ड लगे हुए हैं बीजेपी के आजकल, और बीजेपी के बोर्ड पर तस्वीरें देख लीजिए किसकी हैं। उत्तर प्रदेश में एल के आडवाणी की तस्वीर नहीं लगाई गई है, और बाकी सबकी तो छोड़ दीजिए, और वहां तस्वीर किसकी है? राजनाथ और नरेंद्र मोदी की। तो वर्कर ने अपने आप से मान लिया कि हमारा नेता नरेंद्र मोदी है। और जहां भी जा रहे हैं, वसुंधरा राजे की रैली हो रही है, वसुंधरा राजे कोई कम पावरफुल लीडर नहीं है राजस्थान में, और वहां अगर बीजेपी जीतती है लेकिन वहां मोदी मोदी हो रहा है, तो ये बहुत वेल अंडरस्टूड है। तो नीतीश कुमार, मुझे लगता है उसकी पॉलिटिक्स जो मैं समझ पा रहा हूं, देखिए, आप बिहार से जो भी वोट, अभी आपके कॉल भी आते हैं, और आप अगर इतने दिनों का अनुभव है, जो मुस्लिम फैक्टर है वो नीतीश कुमार के पक्ष में है, जो नॉन मुस्लिम है वो नीतीश कुमार की आलोचना कर रहा है। मुझे लगता है कि कहीं नीतीश कुमार सॉफ्ट विकेट पर हैं और नरेंद्र मोदी का विरोध करके वो मुस्लिम वोट को पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं, जो फिर मुझे लगता है कि सेल्फ डिफीटिंग है। साहिब साहब, ये जो नरेंद्र मोदी क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कहीं तो बैटिंग नहीं कर रहे हैं? एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि क्या बीजेपी इस जोखिम को उठाने के लिए तैयार हो सकती है कि चलिए 20 सीट हमने मान लिया जेडीयू का, हमने नुकसान कर दिया, और अगर हमने मोदी को बनाया तो हम 40 सीट गेन कर लेंगे? क्या इस तरह के जोखिम उठाने की कोशिश कर सकती है बीजेपी? देखिए,
एक चीज आपको मैं बता दूं आशुतोष जी, जितनी डेफिनेटिव बातें हो रही हैं राजनीति में इतनी होती नहीं है। और एक चीज मैं दर्शकों को भी, आप सुनिए, आप सुनिए सुनिए सुनिए, कमल जी भी कह रहे हैं आप 5000% बोलिए, नहीं निकलेंगे, तो अब इससे ज्यादा डेफिनेटिव और क्या हो सकता है? आप सुनिए, सब पोस्टरिंग है। इसी देश ने देखा, इसी पार्टी के जॉर्ज फर्नांडिस, सुनिए तो मेरी बात, व्यवहार बात भी है, पोस्टरिंग कैसे हो सकता है? व्यवहार ऐसा ही है। तो आप लोगों की स्मृति क्या खत्म हो गई है इस देश में क्या? नहीं, तो कैसी बातें कर रहे हैं? सुनिए मेरी बात, सुबह में मोरारजी देसाई को समर्थन देते हैं जॉर्ज फर्नांडिस, और रात में दूसरे की बैटिंग करते हैं। इसी देश ने देखा, इसी पार्टी का। डेफिनेटिव बातें ना करिए। एक दर्शक को ले लें हम। जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? बोलिए, कहां से बोले जनाब? संपर्क लगता है नहीं, खत्म हो गया। आपको मैंने बीच में रोक दिया था। बहुत इसलिए याददाश्त में दोहराया कि देखिए, राजनीति में इस तरह की बातें नहीं होती हैं, और आप लोग जेडीयू को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। कहां उन्होंने कहा मोदी को मत बनाइए? वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री का नाम डिक्लेयर करो। अगर कहीं ऐसा भी तो नहीं हो सकता है कि वो कह रहे हैं कि मोदी को जल्दी बनाओ? ये तो आप कह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं ये तो जबरदस्ती की बात है। अरे भाई, आप बोल चुका कि मोदी होगा तो हम नहीं होंगे। अरे सुनिए मेरी बात, वो आज का बयान है, आज का बयान है, और आप स्वतंत्र हैं, चाहे जो इंटरप्रेट करें। ब्रेक लेना पड़ेगा। जनता दल यूनाइटेड चाहता है प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करो। डिक्लेयर करोगे तब देखी जाएगी। इसमें डेफिनेटिव बातें कहां से हो रही है? कमाल की बात है कि ये सवाल कितना महत्वपूर्ण है जनता दल यूनाइटेड का। भाई, एनडीए की बैठक होगी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह चुके हैं, अध्यक्ष कह चुके हैं कि एनडीए की बैठक होगी, भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसीजन लेगी, और फिर एनडीए के अपने घटक दलों से बात करेगी, फिर कैंडिडेचर हम अनाउंस करेंगे। तो जेडीयू पहले क्यों कह रही है कि पीएम का नाम घोषित करो? या कह तो नहीं रही, लेकिन इशारा कर रही है। एक ब्रेक के बाद लौट रहे, महाबहस अभी जारी है। ओए अंडर 19, यहाँ से पेप्सी लेने के लिए